हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है डिसीजन थ्योरी, और डिसीजन थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं जोखिम की स्थिति में निर्णय, अर्थात डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। और मेरे कल के लेक्चर नंबर 5 में आपको मैंने जोखिम की स्थिति में निर्णय में प्रत्याशित मुद्रामान कसौटी समझाई थी, और उसका आधार पर हमने एक क्वेश्चन भी लिया था जिसको इस मेथड से हमने सॉल्व किया था, और हमने EOQ याद किया था 12 इकाइयाँ। इसी क्वेश्चन को अगर आप सेकंड मेथड से हल करें, प्रत्याशित विकल्प त्याग लागत कसौटी अर्थात एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया, तो कैसे सॉल्व करें ये हम सीखना चाहते हैं। मेथड हमारा जो है अलग हो जाएगा, उसी क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको 3 तरीके से सॉल्व करा सकते हैं, या तो प्रत्याशित मुद्रामान कसौटी से, या प्रत्याशित विकल्प त्याग लागत कसौटी से, या सीमांत विश्लेषण विधि से। आपको तीनों मेथड आने बहुत ज़रूरी हैं, ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हमारा जो कल का जो क्वेश्चन था वही हम आज के मेथड में यूज करना चाह रहे हैं। एक समाचार पत्र बेचने वाले लड़के द्वारा एक अखबार को बेचने की प्रायिकता निम्न प्रकार है। नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड 10, 11, 12, 13 और 14। प्रोबेबिलिटी देखिए अपने को 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 एंड 0.30। एक अखबार की लागत 3 रुपये तथा विक्रय मूल्य 5 रुपये है। वह बिना बिका हुआ अखबार वापस नहीं कर सकता। बताइए उसे कितने अखबारों के क्रय का आदेश देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को प्रत्याशित मुद्रामान कसौटी से कल हल किया था, और उसका हल मैंने यहाँ आपको समझाया था। हमने निकाली थी, सबसे पहले हमारे पे ऑफ निकाले थे, फिर हमने एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू याद की थी, और मॉनेटरी वैल्यू याद करने के बाद में जिस इकाई के सामने सबसे अधिक EMUI, जिस भी इकाई के सामने, वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मानी थी हमने कि हमें उतनी इकाइयाँ खरीदनी चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन में 12 इकाइयों पर हमने आदेश दिया था कि इस होकर के लिए 12 इकाइयाँ ऑप्टिमम इकोनॉमिक परचेज होती है। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से हल करना चाहते हैं, तो कैसे हल करें ये समझना है। तो हमने देखा कि प्रॉफिट पर यूनिट हमारा कितना होगा। 5 रुपये में अखबार बेचते हैं, 3 रुपये में खरीदते हैं, तो प्रॉफिट पर यूनिट है 2 रुपया प्रति अखबार। लॉस ऑन अनसोल्ड यूनिट्स, अगर कोई अखबार बच जाए तो 3 रुपये उसकी कॉस्ट बताई है, और हमें रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं है उसकी, तो एक अखबार अगर बच गया तो 3 रुपये का लॉस है। और पे ऑफ हमने ज्ञात किए थे इस मेथड से, यूनिट सोल्ड इंटू ₹2 और यूनिट अनसोल्ड इंटू 3 को माइनस कर दिया, तो हमारे पे ऑफ आ गए थे, और हमने एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू निकाली थी। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है उसमें हमें अपॉर्चुनिटी लॉस निकालने हैं। तो ये लॉस कैसे निकालें ये भी आपको सबसे पहले समझना है। तो प्रत्याशित विकल्प का लागत से हल करने के लिए हमने याद किया प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड है 2 रुपया, लॉस ऑन अनसोल्ड यूनिट्स भी है 3 रुपया, और अपॉर्चुनिटी लॉस निकालना है। मैक्सिमम पे ऑफ इवेंट, आपकी जो इवेंट है उसका मैक्सिमम पे ऑफ देख लो अब क्या है, और उसमें से माइनस कर दो पे ऑफ इवेंट, और बाकी जितने भी हैं ऑल पे ऑफ कर दीजिए, मतलब ऑल पे ऑफ कर दीजिए। आप जितने भी हैं वो आपको लेस कर देने हैं, तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा बहुत आसानी से। तो कैसे निकालें अपने को समझना है। सबसे पहले तो हम हमारी इकाइयाँ लिख रहा हूँ। हमारी इकाई पॉसिबल डिमांड है 10, 11, 12, 13 और 14। प्रोबेबिलिटी हमारी 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 एंड 0.30। पॉसिबल स्टॉक एक्शन, या तो हम 10 इकाई खरीदें, या 11 खरीदें, या 12 खरीदें, या 13 खरीदें, या 14 खरीदें। तो अब हमें लॉस निकालना है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी लॉस। इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका हो गया, इस तरीके से निकाल लीजिए आप, या फिर एक तरीका और है, जैसे 10 इकाई थी हमारे पास खरीदने के लिए, और हमने 10 इकाइयों की डिमांड थी, तो 10 की 10 इकाइयाँ बेचती तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ, तो यहाँ लॉस क्या आएगा 0। मान लो मैं आपसे कहूँ कि 10 इकाइयाँ हमने खरीदी और ग्राहक हमारे पास 11 आए, तो एक ग्राहक को लौटाना पड़ा। अगर आपके पास एक इकाई होती तो आप 2 रुपये कमा सकते थे, तो स्टॉक आउट कॉस्ट हुई, 2 रुपये का लॉस अपने को उठाना पड़ा। 10 इकाइयाँ आपने खरीदी, ग्राहक आपके पास 12 आ गए, तो 2 ग्राहकों को लौटाया। अगर आपके पास 2 अखबार और होते तो आप 2 गुना 2, 4 रुपये कमा सकते थे। 13 इकाई के ग्राहक आए आपके पास, 11 इकाई 10 इकाई आपके पास थी, तो 3 ग्राहकों को आपने लौटाया, तो आप 6 रुपये का लॉस उठाना पड़ा। और यहाँ 4 ग्राहक आपने लौटाए तो आपको 8 रुपये का लॉस उठाना पड़ा। एक दो तरीका ये, ठीक है ना। एक तरीका हमारी जो आपने तालिका बनाई थी कल पे ऑफ टेबल,
उससे भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, उससे बहुत ईजी वे में निकल जाएगा, वो मेथड भी आपको मैं बताऊंगा। अब आ जाइए 11 इकाइयाँ हम खरीदी और 10 ही बिकी, हम एक बच गई हमारे पास, तो एक बच गई तो एक बची हुई इकाई पर हमें 3 रुपये का ये लॉस हो गया। 11 इकाई खरीदी 11 बिक गई तो कोई लॉस नहीं हुआ। 11 इकाई खरीदी लेकिन ग्राहक 12 आए हमारे पास, तो एक ग्राहक को लौटाना पड़ा, तो एक इकाई अगर और होती तो हम इसमें 2 रुपये कमा सकते थे। यहाँ आपको एक ग्राहक लौटाने पड़े 2 तो 4 रुपये का लॉस हुआ। यहाँ ग्राहक लौटाई आपने 3 तो आपको 6 रुपये का लॉस उठाना पड़ा, क्योंकि ये हमारे एक तरीके से स्टॉक आउट कॉस्ट का लॉस है। 12 इकाइयाँ आप खरीदी और 10 ही बिकी तो 2 बच गई, तो 2 इकाइयाँ बचने का मतलब ये हुआ कि आपको 6 रुपये का लॉस हो गया। 12 इकाई खरीदी और 11 ही ग्राहक आए आपके पास, तो एक बच गई, तो एक बच गई तो आपको लॉस हुआ 3 रुपये का। 12 इकाई खरीदी 12 ही बिक गई तो लॉस 0 आया, और 12 इकाई खरीदी ग्राहक 13 आए हमारे पास, तो एक ग्राहक को लौटाया आपने तो 2 रुपये का लॉस उठाना पड़ा, यहाँ 4 रुपये का लॉस। आपने अखबार 13 खरीदी लेकिन बिके 10 ही, तो 3 अखबार बच गए तो 9 रुपये का लॉस हुआ। 13 अखबार खरीदे 11 ही बिके, 2 अखबार बच गई तो 6 रुपये का लॉस हुआ। 13 में से 12 बिक गए, एक बच गया, 3 रुपये का लॉस हुआ। 13 के 13 बिक गई, 0 लॉस। 13 में से 13 बिक गई लेकिन एक ग्राहक और आया आपके पास, उसको लौटाया तो 2 रुपये का लॉस। आप प्रॉफिट कमा सकते थे लेकिन नहीं कमा पाए। ठीक इसी बार 14 में आ जाइए। 14 इकाई खरीदी 10 ही बिकी, 4 बच गई तो 12 का लॉस। 14 में से 11 बिक गई, 3 बच गई तो 9 रुपये का लॉस, यहाँ 6 रुपये का लॉस हो गया। 14 के में से 13 बिक गई तो एक अखबार बच गया तो 3 रुपये का लॉस, यहाँ 0 रुपये का लॉस। तो एक तरीका ये जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका भी समझिए। देखिए हमारा कल वाले क्वेश्चन में ये हमारे पे ऑफ निकाले थे बने, तो आप देखिए हर इवेंट में मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम हमारा 20 है, तो 20 में से 20 गया 0, 20 में से 17 गया 3, 20 में 14 गए 6, 20 में से 11 गए 9, 20 में से 8 गए 12, ये आ गया। अब देखिए सेकंड में आ जाइए। सबसे बड़ी देखिए 20, 22, 19, 16 और 13, तो आई संख्या 22 है, तो 22 में से आपको सभी पे ऑफ करा दीजिए। तो 22 में से गया 20 तो 2 आया, 22 में से गया 22 0 आया, 22 में से 19 गए तो आप देख रहे हैं ये 3 आए। ठीक है, इसी प्रकार से 22 में से 16 गया और 22 में से 13 गए तो आप करा दीजिए। तो इस तरीके से हम हमारी संख्या निकाल के दिखा सकते हैं। आगे देखिए 12 इकाइयों के लिए मैक्सिमम पे ऑफ हमारे साथ सवाल में 24 था, तो 24 में सारे घटाने आपके 500। 24 में से 20 गए तो उसको 4 बच गए, 24 में 22 गए 2 बच गए, 24 में 24 गया 0 बच गया। ठीक, 24 में से 21 गए 3 बच गए, 24 में से 18 गए 6 बच गए। 13 नंबर पर आ जाओ। आइए संख्या आप देख रहे हैं कि 26 है, तो 26 में से 20 गया 6 बच गए, 22 गए 4 बच गए, 2 बच गए 0 और 3 बच गए। तो ये मैंने लिख रखा था वैसे ही। और आखिरी में आप देख रहे हैं आइए संख्या 28 है, तो 28 में से 20 गए तो 8 बच गए, ये 6 बच गए, 4 बच गए, 2 बच गए 0। तो आप ऐसे भी अगर आपके पास ये तालिका है तो आप इसे भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 10 इकाइयाँ थी 10 बिक गई 0 लॉस। यहाँ देखो मैंने बताया 14 इकाई खरीदी 13 ही बिकी तो एक बच गया तो 3 रुपये का लॉस। तो आपको एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस निकालना है, ये हमारा पहला वर्क होगा, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा काम है कि हमें क्या काम करना है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस निकालना है। हमारे पास अखबार 10 खरीदें या 11 खरीदें या 12 खरीदें या 13 खरीदें या 14 खरीदें, तो हमें क्या काम करना है कि जो लॉस निकाला है उनको उनके संबंधित प्रायिकता से गुणा करते हुए चलना है। और यह लिख दीजिए आप एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। ये तालिका आपको सेकंड तालिका बनानी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे कर रहा हूँ 0 को 0.10 से गुणा किया तो आप देख रहे हैं 0 आया, 2 को 0.15 से गुणा किया तो 0.30 आया, फिर हम देख रहे हैं 4 को 0.20 से गुणा किया तो 0.8 आया, 6 को 0.25 से गुणा किया तो 1.5 आया, और 8 को 0.30 से गुणा किया 2.4 आया। और आप इनका योग कर दीजिए, इन सब का ये 0.3 है 0.8 है, मैंने योग किया तो योग आता है 5 रुपया 5.00। अब 11 वाले कॉलम के लिए आ जाओ, तो 3 को 0.10 से गुणा करो तो 0.30 आया। आप देख रहे हैं कि 0 को 0.15 से गुणा किया तो 0 आया, 2 को 0.20 से गुणा किया तो 0.4 आया, 4 को 0.20 से गुणा किया तो 1.00 आया, और 6 को 0.30 से गुणा किया तो 1.8 आया। योग कर दीजिए इनका 0.30, 0.4, 1 और 1.8 का
योग किया तो जाता है 3.50 रुपये या। अब 12 वाले में आ जाओ, 6 को 0.10 से गुणा किया 0.60 आया, 3 को 0.15 से गुणा किया तो 0.45 आया, 0 को 0.20 से गुणा किया 0 आया, 2 को 0.25 से गुणा किया 0.5 आया, और ठीक इसी प्रकार से 4 को 0.30 से गुणा किया तो 1.2 आया। अगर 0.60, 0.45, 0, 0.5, 1.2 इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर संख्या आती है 2.75। ऐसे ही आपको 13 और 14 के लिए करना है। तो मैंने 13 के लिए निकाला तो और इनका योग किया तो योग आता है 3.00, और ऐसे में 14 के लिए निकाल रहा हूँ। पहला आया हमारा 1.2, दूसरा आया 1.35, यह आया 1.20, यह आया 0.75, और ये आ जाएगा 0, और ये मैंने इनका योग किया तो 4.5। डियर स्टूडेंट, हमें एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस में देखना है कि यहाँ 10 इकाई खरीदें तो लॉस 5 रुपये का है अधिकतम, यहाँ 3.50 का है, यहाँ 2.75 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4.5 का। तो मिनिमम लॉस कहाँ है? तो मिनिमम लॉस देखिए यहाँ आ रहा है 2.75 रुपये का। तो हमारे लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वही 12 इकाइयाँ आएगी, अर्थात इसको 12 अखबार ही खरीदने चाहिए। सो हम कह सकते हैं दी ऑप्टिमम स्टॉक लेवल इज 12 न्यूज़पेपर्स बिकॉज एट दिस लेवल एट दिस पॉइंट इज मिनिमम लॉस। इसको मिनिमम लॉस है। तो इस तरीके से हम प्रत्याशित विकल्प त्याग लागत कसौटी से हमारे जोखिम की स्थिति में निर्णय को बहुत आसानी से लेकर दिखा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी। इस क्वेश्चन को मैंने आपको 2 तरीके से बताया, प्रत्याशित विकल्प त्याग लागत कसौटी से भी और इससे पहले प्रत्याशित मुद्रामान कसौटी से। एग्जामिनेशन में आपको दोनों मेथड एक साथ भी करवा सकते हैं। क्वेश्चन एक दे दिया और आपको दोनों विधियों से इसको हल करने के लिए कह सकते हैं, तो आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, प्रत्याशित मुद्रामान कसौटी और आपका प्रत्याशित विकल्प त्याग लागत कसौटी। अब इन दोनों कसौटियों के आधार पर हम पूर्ण सूचना का प्रत्याशित मूल्य भी ज्ञात करेंगे कि हमारी जो पूर्ण सूचना है, अगर हमारे पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती, ये कैसे निकालते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेरे लेक्चर जो हैं कंटिन्यू आप बात करते रहिए। तो लेक्चर नंबर जो 7 में कल आपको दूंगा, उसमें आपको मैं पूर्ण सूचना का प्रत्याशित मूल्य इन 2 विधियों से कैसे निकालेंगे वो भी आपको सीखना है। और उसके पश्चात अगले लेक्चर में हम सीमांत विश्लेषण विधि से जोखिम की स्थिति में निर्णय कैसे लेंगे वो भी अध्ययन करेंगे। तो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए व अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।